गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे पीबी शैली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। वर्क का नेम है ओड टू दी वेस्ट विंड। जो ये वर्क ओड टू दी वेस्ट विंड है, इसको पीबी शैली ने लिखा था, 1819 में लिखा था। पीबी शैली 1819 में फ्लोरेंस गया हुआ था। फ्लोरेंस जो है वो एक सिटी है जो कि इटली में पड़ती है। उस टाइम में आटम का सीजन चल रहा था, तो आटम के सीजन में फ्लोरेंस में पीबी शैली ने 1819 में इस वर्क को कंपोज किया था। जो ये वर्क है, इस वर्क को पीबी शैली ने पब्लिश करवाया था, 1820 में पब्लिश करवाया था। जो ये वर्क है, इस वर्क का जो जैनर है, इस वर्क की विधा जो है वो ओड है। आप लोगों को मालूम है ओड का मतलब एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, ओड का मतलब संबोधन गीत होता है। ओड में संबोधित किया जाता है, ओड में एड्रेस किया जाता है। इस वर्क में पीबी शैली जो है वो वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहा है, वेस्ट विंड को संबोधित कर रहा है, इसलिए वेस्ट विंड का जो जैनर है वो ओड पड़ जाता है। इस वर्क का जो जैनर है, कुछ क्रिटिक ने डर्ज भी इसको कहा है। डर्ज का मतलब फ्यूनरल सॉन्ग होता है, जो कि फ्यूनरल पर गाया जाता है। देखिएगा, जो ये डर्ज है और जो ये एलजी है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। डर्ज को भी हम लैमेंट सॉन्ग कहते हैं, एलजी को भी हम लैमेंट सॉन्ग कहते हैं। डर्ज को भी हम शोक गीत कहते हैं, एलजी को भी हम शोक गीत कहते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि एलजी को राइटर लिखता है किसी पर्सन की डेथ को मॉर्न करने के लिए, किसी पर्सन की मेमोरी में लिखता है, उसको हम एलजी कहते हैं। लेकिन जो डर्ज होता है, डर्ज को राइटर इसलिए लिखता है कि डर्ज का म्यूजिकल परफॉर्मेंस किया जाएगा, पर्सन की फ्यूनरल पर किया जाएगा। डर्ज जो होता है वो म्यूजिकल होता है, जबकि एलजी जो होती है वो म्यूजिकल नहीं होती है। राइटर जो है वो डर्ज को इस इंटेंशन के साथ में लिखता है कि डर्ज का म्यूजिकल परफॉर्मेंस किया जाएगा, पर्सन के फ्यूनरल के समय किया जाएगा। और जबकि एलजी को राइटर इस इंटेंशन के साथ में लिखता है कि पर्सन की मेमोरी में इसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए एलजी पढ़ी जाएगी, एलजी गाई नहीं जाएगी, एलजी पढ़ी जाएगी। और जबकि जो डर्ज है वो म्यूजिक के साथ में पर्सन के फ्यूनरल पर गाया जाएगा। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। एलजी म्यूजिकल नहीं होता है, और जबकि डर्ज जो होता है वो म्यूजिकल होता है। एलजी को गाया नहीं जाता है पर्सन की फ्यूनरल पर, और जबकि डर्ज को पर्सन के फ्यूनरल पर गाया जाता है। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। जब कोई अकेजन होता है, जब कोई सीजन होता है, जब वो पास हो रहा होता है, जब वो खत्म होने वाला होता है, तो अगर वहाँ पर भी अपने हम शोक को, अपनी संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं गाते हुए, तो जो सॉन्ग है उसको भी डर्ज बोला जा सकता है। जैसा कि इस वर्क में पीबी शैली जो होता है वो ओल्ड ईयर के डेथ को मार्क कर रहा होता है। ओल्ड ईयर जो है वो खत्म होने वाला है, न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ओल्ड ईयर का जो पासिंग है उस पर शोक व्यक्त करने के लिए भी पीबी शैली इस ओड को लिख रहा है। इसलिए कुछ राइटर ने इस वर्क का जैनर जो है वो डर्ज भी बोला है, क्योंकि यहाँ पर पीबी शैली ओल्ड ईयर के डेथ को मार्क कर रहा है म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ में। जो ये वर्क है ओड टू दी वेस्ट विंड, इस वर्क का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इस वर्क को टर्जा रिमा में लिखा गया है। टर्जा रिमा जो है वो एक स्टेंजा फॉर्म होता है। टर्जा रिमा स्टेंजा फॉर्म को इटालियन राइटर दांते ने इंट्रोड्यूस किया था, और इंग्लिश लिटरेचर में जो फर्स्ट राइटर है जिसने टर्जा रिमा को यूज किया था वो जॉफरी चॉसर है।
मीन्स टर्जा रिमा को फॉर द फर्स्ट टाइम दांते ने, जो कि एक इटालियन राइटर है, उसने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन टर्जा रिमा को इंग्लिश लिटरेचर में जिस फर्स्ट पोएट ने इंट्रोड्यूस किया है, यूज किया है, वो जॉफरी चौसर है। देखिएगा, जो टर्जा रिमा होता है वो टर्सेट का मतलब 3 लाइन्स होती हैं। टर्सेट का इंटरलॉकिंग फॉर्म होता है। जब 3 लाइन्स के स्टेंजा जो होते हैं वो इंटरलॉक होकर के एक स्टेंजा को बनाते हैं, तब उसको हम टर्जा रिमा बोलते हैं। देखिएगा, मैंने राइमिंग यहाँ पर दी है। सबसे पहले 3 लाइन्स की जो राइमिंग है वो ABA है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3 लाइन मतलब नेक्स्ट टर्सेट जो आ रहा है वो फर्स्ट टर्सेट से इंटरलॉक हो रहा है। देखिएगा, फर्स्ट टर्सेट में ए राइमिंग आई है, फिर सेकंड टर्सेट में इंटरलॉक होकर के बी आ जा रहा है। फर्स्ट टर्सेट में बी आया हुआ है तो सेकंड टर्सेट में इंटरलॉक होते हुए सी आ जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्सेट में जब ए आया है तो सेकंड टर्सेट में इंटरलॉक होकर के बी आ गया है, तो यहाँ पर टर्सेट इंटरलॉक हो रहा है। थर्ड टर्सेट देखिएगा, सेकंड टर्सेट से इंटरलॉक है। सेकंड टर्सेट में यहाँ पर बी आया है तो थर्ड टर्सेट में यहाँ पर सी आ गया है। सेकंड टर्सेट में जब सी आया है तो उसके बाद में थर्ड टर्सेट में डी आ गया है। आप लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड टर्सेट है वहाँ पर बी आया है तो थर्ड टर्सेट में सी आ गया है। फिर फोर्थ टर्सेट देखिएगा जो कि थर्ड टर्सेट से इंटरलॉक है। थर्ड टर्सेट में सी है तो फोर्थ टर्सेट में डी इंटरलॉक होकर आया है। थर्ड टर्सेट में डी है तो फोर्थ टर्सेट में ई इंटरलॉक होकर आया है। थर्ड टर्सेट में सी है तो फोर्थ टर्सेट में डी इंटरलॉक होकर आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इंटरलॉकिंग टर्सेट यहाँ पर आए हुए हैं। और जब इंटरलॉकिंग टर्सेट का स्टेंजा बनता है आयम्बिक पेंटामीटर में तो उसको हम टर्जा रिमा बोलते हैं। जो ये ओड टू दी बेस्ट विंड है, ओड टू दी बेस्ट विंड में टर्जा रिमा के साथ ही साथ मतलब इंटरलॉकिंग टर्सेट के साथ ही साथ लास्ट में जो 2 लाइनें आ रही हैं, हर एक स्टेंजा में वो एक कपलेट है। मतलब 2 लाइन्स सेम राइम स्कीम लेकर के आ रही हैं, उनकी राइमिंग ई है। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा कि पीबी शैली का जो वर्क ओड टू दी वेस्ट विंड है वो टर्जा रिमा में लिखा गया है। इंटरलॉकिंग टर्सेट का स्टेंजा फॉर्म है वो, जहाँ पर इंटरलॉकिंग टर्सेट आ रहे हैं और लास्ट में जो 2 लाइन्स हर एक स्टेंजा में है वो एक राइमिंग कपलेट है जिसकी राइम स्कीम ई है। इसको आप लोग लर्न रखिएगा क्योंकि पीबी शैली का ये वर्क ओड टू दी वेस्ट विंड टर्जा रिमा का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। देखिएगा, अब जो ये वर्क टर्जा रिमा में लिखा हुआ ओड टू दी वेस्ट विंड है, ये टोटल 5 कैंटोज में डिवाइडेड है। कैंटोज का मतलब स्टेंजा ही होता है, कैंटोज को हम सेक्शंस भी कह सकते हैं। मतलब ये जो वर्क है यहाँ पर टोटल 5 सेक्शंस हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 3 कैंटोज होते हैं वहाँ पर पीबी शैली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, इफेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है पावर को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि वेस्ट विंड का होता है। वेस्ट विंड का पावर, वेस्ट विंड का इफेक्ट अर्थ पर क्या है, वेस्ट विंड का इफेक्ट एयर पर क्या है मतलब स्काई में क्या है, वेस्ट विंड का इफेक्ट सी पर क्या है, समुद्र पर क्या है। तो तीनों जगह पर वेस्ट विंड का इफेक्ट क्या है उसको राइटर बता रहा है, 3 कैंटोज में बता रहा है। यहाँ पर ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है। लास्ट के जो 2 कैंटोज होते हैं वहाँ पर पीबी शैली जो है वो प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है वेस्ट विंड से कि हे वेस्ट विंड, तुम्हारे अंदर पावर तो बहुत ज़्यादा है, तो तुम मुझे भी एम्पावर्ड कर दो, तुम मुझे भी पावर दे दो। ये वर्क थोड़ा लेंदी है इसलिए इसको हम 2
वीडियोस में कंफर्म करेंगे। देखिएगा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि वेस्ट विंड का जो इफेक्ट है, वेस्ट विंड का जो पावर है वो अर्थ पर क्या है। पीबी शैली जो है वो वेस्ट विंड को ब्रेथ कहता है आटम की। पीबी शैली कहता है कि हे वेस्ट विंड, हे पछुआ हवा, तुम तो आटम सीजन की ब्रेथ हो। पीबी शैली जो है वो कहता है कि जो ये वेस्ट विंड होती है, जो ये पछुआ हवा होती है, ये अपने साथ उड़ा ले जाती है। पछुआ हवा जो है, वेस्ट विंड जो है वो अपने साथ उड़ा ले जाती है। उड़ा ले जाती है डेड लीव्स को, मतलब मुरझाई हुई पत्तियां जो होती हैं, नीचे गिरी हुई पत्तियां जो होती हैं, उनको जो ये वेस्ट विंड है वो अपने साथ उड़ा ले जाती है। इसके साथ ही साथ वेस्ट विंड जो है वो मुरझाई हुई पत्तियों को अपने साथ ऐसे उड़ा ले जाती है जैसे कि एन्चेंटर जो होता है, जादूगर जो होता है, वो घोस्ट को उड़ा ले जाता है, भूतों को उड़ा ले जाता है। पीबी शैली कहता है कि जो ये वेस्ट विंड है वो अपने साथ उड़ा ले जाती है डेड मुरझाई हुई येलो पीली कलर की, ब्लैक कलर की पेल सूखी हुई, हेक्टिक रेड का मतलब धूमिल रंग की पत्तियों को अपने साथ उड़ा ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पेस्टिलेंस, जिसका मतलब महामारी होता है, उससे जो ग्रसित लोग होते हैं, उससे जो अफेक्टेड लोग होते हैं, वो शहर को छोड़ करके, सिटी को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से वेस्ट विंड जो होती है वो अपने साथ डेड येलो, ब्लैक, पेल और हेक्टिक रेड की जो पत्तियां होती हैं उनको उड़ा करके अपने साथ लेकर चली जाती है। पीबी शैली कहता है कि जो ये वेस्ट विंड है वो अपने साथ बीजों को भी उड़ा करके लेकर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर पीबी शैली कहता है वेस्ट विंड को स्प्रिंग की सिस्टर कहता है। पीबी शैली वेस्ट विंड को स्प्रिंग सीजन की सिस्टर कहता है। और पीबी शैली कहता है कि जो ये वेस्ट विंड है ये डिस्ट्रॉयर भी है, और जो ये वेस्ट विंड है वो प्रिजर्वर भी है। डिस्ट्रॉयर का मतलब विनाश करने वाली और प्रिजर्वर का मतलब संरक्षण करने वाली। पीबी शैली कहता है कि जो ये वेस्ट विंड है वो सूखी पत्तियों को पेड़ों से तोड़ देती है। पीबी शैली कहता है कि जो ये वेस्ट विंड है वो पके हुए फलों को पेड़ों से तोड़ देता है, फिर उसको धूल में मिला देता है और फिर जमीन से उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चला जाता है। इसलिए जो ये वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रॉयर का भी काम करता है। इसके साथ ही साथ वेस्ट विंड जो है वो सीड्स को, मतलब वो बीजों को, मतलब पके हुए फलों को पेड़ों से तोड़ करके नीचे जमीन पर गिरा देता है। फिर उन सीड्स को, उन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके लेकर चला जाता है। जो वो बीज होते हैं वो फिर आगे चल करके जर्मिनेट होते हैं और उनसे नए प्लांट बन जाते हैं, और इस तरीके से वेस्ट विंड प्रिजर्वर का भी काम करता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना कंफर्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे कि वेस्ट विंड का जो इफेक्ट है वो स्काई पर क्या है, वेस्ट विंड का जो इफेक्ट है वो सी पर क्या है, और पीबी शैली वेस्ट विंड से कैसे प्रेयर करता है खुद को एम्पावर्ड करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल दी स्टूडेंट्स।